के कुछ डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे 2-4 साल में पूरे किए जाते और पहले भी जो जिले बने हैं उसके अंदर भी यही रहा। गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग होकर जिला बना, तो जिस सरकार ने जिला बनाया और जिला बनाने के बाद में कलेक्टर और एसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी लगाने के बाद में सरकार उनकी चली गई। लेकिन जब सरकार चेंज हुई तो दूसरी सरकार आई तो उसने जिला तोड़ने का काम नहीं किया। उसने उस जिले के अंदर जो बाकी पद खाली थे उनके लिए बिल्डिंग बनाना और अधिकारी बिठाने का काम किया। राजस्थान के अंदर जब सरकार चेंज हुई और जब भाजपा की सरकार आई तो 6 महीने के बाद में खबर दौड़ने लगी कि अनूपगढ़ को जिला तोड़ा जाएगा। ये खबरें सोशल मीडिया पर भी आई और नेताओं के द्वारा भी आई, लेकिन इस बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है कि सरकार जिला तोड़ दे। लेकिन भजनलाल जी की सरकार आने के बाद के अंदर इस अनूपगढ़ के जिले को तोड़ने का काम किया। कई वक्ता सुबह से बोल रहे थे कि भीड़ कम है या ज्यादा है। बात भीड़ की नहीं होती, बात लड़ने वाले लोगों की और मकसद की होती है। अगर मकसद में सच्चाई होगी तो निश्चित रूप से लड़ाई भी मजबूत होगी और राजस्थान की सरकार को जिला भी बनाना पड़ेगा। एथेनॉल की फैक्ट्री का लगातार अपने लोग टीपी की जो फैक्ट्री है उसका उदाहरण दे रहे थे कि 15 महीने में आंदोलन चला। तो जो एथेनॉल फैक्ट्री का 15 महीने आंदोलन चला और पहले दिन वहां कोई 20-30 हजार लोग इकट्ठे नहीं हुए 15 महीने तक। जब 15 महीने के आंदोलन चलने के बाद के अंदर जब 20-30 हजार लोग इकट्ठे हुए तो उस आंदोलन की जीत हुई और राजस्थान सरकार के कलेक्टर ने सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध है, सरकार इस पे दोबारा विचार करे। रही बात ये जो प्रोग्राम रखने की है, पिछले साल 28 दिसंबर को जिला टूटा और 28 दिसंबर को इसी जगह अपने विरोध प्रदर्शन किया और राजस्थान की सरकार को उसके जो उसने तोड़ने का काम किया उसका विरोध दर्ज कराया। और आज भी हमारा मकसद एक ही है कि 28 दिसंबर हो गई तो हम क्यों ना विरोध तो दर्ज करें। अगर अनूपगढ़ की जनता लगातार अगर इस जिले को तोड़ा है सरकार ने, इस पे अगर विरोध दर्ज कराती रहेगी तो एक दिन ये मूवमेंट सरकार के लिए सिरदर्दी बन जाएगी। सरकार भीड़ से नहीं डरती, सरकार वोट से डरती है जी, वोट से। और अनूपगढ़ का जिला बना तो जहां कांग्रेस 20-20 साल से नहीं जीत रही थी, उन दोनों विधानसभा के अंदर जनता ने 2-2 विधायक कांग्रेस के बना के दिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि लगातार अपने लोग अगर लड़ते रहेंगे मूवमेंटों के अंदर, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये दौर चलते रहते हैं, लेकिन मूवमेंट लड़े नहीं और उस फैसले का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाली सरकार जिला बनाने जिसने बनाया था वो भी दोबारा आपकी बात नहीं सुनेंगे, जिले पे विचार नहीं करेंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, 12 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाहूंगा कि बातचीत का दौर जारी रखिए, लेकिन जहां बीजेपी के बड़ा नेता हैं वहां शहर को इकट्ठा करने के
और उसके खिलाफ हमें बातचीत के साथ साथ उसका विरोध भी करना चाहिए। सरकार का जब विरोध होता है ना, तो वो लोकल नेताओं के कहती है कि बातचीत करो। अगर विरोध ही नहीं करेंगे तो लोकल वालों की बात भी नहीं सुनेंगे और हमारी भी बात नहीं सुनेंगे। अर्जुन राम जी पिछली लगातार 4 योजना से इस बीकानेर लोकसभा से सांसद बनकर जाते हैं, केंद्र में मंत्री है, और वो आदमी यहाँ घूम के जाए जिला तोड़ने के बाद में, और हम लोग उसका विरोध नहीं करें, वो भी हमारी एक कमजोरी है। अब बात आई संख्या की। संख्या अगर अपने आंदोलन को चलाते रहेंगे और ये अर्जुन राम अगर इस इलाके के अंदर घुसे अनूपगढ़ में और पिछले नवंबर में भी ये दौरा करके जाए और अपने विरोध करेंगे तो अर्जुन राम के सेक लगेगी। और अर्जुन राम जो मोदी के पीछे बैठते हैं वो भजनलाल से भी बात करेंगे और सरकार से भी बातचीत करेंगे, और इस जिले को उनके लिए जब सरदर्दी बन जाएगी ना, उनकी खुद की सीट की आ लगेगी कि मेरी सीट जा सकती है, तो निश्चित रूप से यह जिला बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आप लोग जितने आए उतने धन्यवाद के पात्र हैं। जो नहीं आए वो कम से कम जब मंत्री इस इलाके के अंदर आए तो संघर्ष समिति को ये प्रोग्राम बनाना चाहिए कि मंत्री का डट कर विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।